जी आ गए वीरेन जी, मजबूती से लड़ेंगे, थैंक यू। कुछ भी हो। वीरेन जी, कैंडिडेट घोषित हो गए दोनों तरफ से, अब एक कसर बाकी थी रामपुर वाली, वो भी सपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। हम लोग डिबेट का एक पहलू पर यह भी बात कर रहे हैं कि बीएसपी, कांग्रेस, एमआईएम, आम आदमी पार्टी, ये सब यूपी में किस तरह से साइडलाइन हो गए। देखिए, ये उपचुनाव है, ये बात जरूर है कि जिनको लड़ना चाहिए था वो नहीं लड़ रहे हैं। अब आप सिरकिया पहलवान से उम्मीद करो कि वो हाथी से लड़िए। अरे भाई, ये सब सिरकिया पहलवान एमआईएम को आप कोस रहे हैं, छोटे छोटे दलों को। इनसे सबसे ज़्यादा मजबूत देखिए, जो राष्ट्रीय नाम लिखाए घूमते थे, उनसे ज़्यादा विधायक तो निषाद पार्टी के हैं, सुभाष इनके राजभर की पार्टी के हैं और अपना दल के हैं। राजा भैया की पार्टी के पास भी कांग्रेस और बसपा से ज़्यादा विधायक हैं। तो ये सब आम चुनाव और लड़ने वाले लोग हैं। ये अपनी पार्टी को कहाँ जो है ले जाके कुदा फदा दे, वहाँ जमानत तो खरीदे के लिए पैसा, फार्म खरीदे के लिए जमानत के जब्त कराए अपन, ये भी तो देखना है। तो ऐसी लड़ाई से क्या फ़ायदा जिसमें हार सुनिश्चित हो। तो ये चुनाव कांग्रेस और बसपा के लिए तो है। आप ये कह सकते हैं कि ये पहले अपने देश में ब्रजेश जी बाघ बहुत कम हो गए थे, तो सरकार ने कहा कि सेब बाघ, सेब टाइगर कैंपेन चलाई जाए पूरे देश में। अब ऐसे अपने देश में कांग्रेस और बसपा की हालत हो रही है। कुछ दिन बाद सेब कांग्रेस कैंपेन चलानी पड़ेगी सरकार को कि कांग्रेस कुछ तो बची रहे, क्योंकि ये लोग जो राष्ट्रीय पार्टी हैं और ये चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं और लड़ते हैं तो इनकी जमानत नहीं बचती। ये बहाना मार रहे हैं कि हम निकाय लड़ेंगे, हम फलाना लोकसभा लड़ेंगे। तो ये जब इनके पास कार्यकर्ता ही नहीं है, जब कोई दरी बिछाने वाला नहीं है, अब जितना थे उनसे वसूली पर्याप्त हो चुकी, ख़त्म है खेल, नेता बचे नहीं, तो ये पार्टियां चलेंगी कैसे। एक ले दे के अब समाजवादी पार्टी है जो बीजेपी के से मुकाबला कर रही है, बाकी सब बीजेपी ने। अब लोग ये कहते हैं कि बसपा के वोट खरीदने में लगी है बीजेपी। ये चुनाव में ये लोग ये हथकंडा अपनाते हैं, नेता पैसे बांटते हैं, जिसके पास जितने पैसा होगा वो चुनाव जीतेगा, वो उसके पास संसाधन जितना होगा। ये बड़ा विचित्र स्थिति आ गई उत्तर प्रदेश में कि एक सीधा सीधा चुनाव बन जाता है, सपा और भाजपा। कांग्रेस और बसपा की स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि राजा भैया पार्टी से भी मुकाबला न कर पाएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। अब बात आती है कि आज शिवपाल यादव को अखिलेश ने स्टार प्रचारक बनाया है। अब वो पार्टी के लिए प्रचार करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी की सूची में वो स्टार घोषित हो गए। ये परिवर्तन मुलायम सिंह के जाने के बाद आया। एक सज्जन ने आज ये बात कही कि अगर अखिलेश मुलायम के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले शिवपाल यादव को अपने साथ लाना चाहिए, जो मुलायम सिंह की इच्छा थी, और उनको कोई बड़ा ओहदा देना चाहिए। आप इसको क्या उसकी शुरुआत के रूप में देख सकते हैं, या अभी कुछ इसमें कहानी में और कुछ बाकी है। लेकिन ये जान लीजिए कि 22% वोट बैंक जिस पार्टी का रहा हो, बसपा जैसी पार्टी का, आज उसके पास 10-11% का वोट बैंक बचा। वो उपचुनाव तो खैर पहले भी नहीं लड़ती थी मायावती, लेकिन अब उनके पास नेताओं का भी बहुत अभाव है। जो बड़े बड़े नाम थे वो दूसरी पार्टियों में चले गए, आज उत्तर प्रदेश में वो डिप्टी सीएम तक बने हैं, कई सारे कैबिनेट मंत्री बने जो सब बसपा में थे वो भाजपा में आ गए। बसपा के पास अपने लोगों को बचा नहीं पाई। बीजेपी का आधा मंत्रिपरिषद बीएसपी से आए नेताओं का। हाँ, वही कह रहा हूँ कि अपने लोगों की कदर नहीं हो पाई। और जुगुल किशोर देखिए, जो एक जमाने में 150 सीटों पर टिकट बांटते थे, लोगों ने कहा वो कुड़ू कमीन है और क्या क्या है, वसूली एजेंट हैं, तमाम आरोप बसपा को खा गए, उबर नहीं पाई बसपा। लेकिन अब यूपी में ये चुनाव तय करेंगे कि ये जो दो ध्रुव हैं यही आगे चलेंगे, या
आगे कुछ और परिवर्तन आएगा। एक आम आदमी पार्टी छूट गई, जी अभी वो कोई चुनाव नहीं लड़ रही है, प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन वो अपने संगठन को काम जरूर कर रहे हैं। ब्रजेश जी, बसपा जो मायावती कई बार मुख्यमंत्री बनी, कांसीराम जो अपना चुनाव लड़े थे तो उनके पास पैसे नहीं थे, मध्य प्रदेश से उन्होंने लड़ा था, उनका नामांकन 500 रुपया जमा करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने चंदा का पैसा इकट्ठा करके लड़े और 32,000 वोट वो हासिल किए थे। उस पार्टी को कांसीराम कहाँ से कहाँ लेकर आए, लेकिन आज वो पार्टी सिर्फ एक विधायक बचा है बसपा का, और उसको लोग कहते हैं देखने के लिए टिकट लगता है पैसा, तब वो दिखाई पड़ता है विधायक, तब आप बसपा के विधायक जान पाएंगे। क्या विचित्र स्थिति आ गई। कहते हैं जिनकी आंखों पर अहंकार का पर्दा पड़ जाता है उनको ना तो अपने अवगुण दिखाई पड़ते हैं और ना दूसरे के गुण। सियासत में भी ये बातें बहुत सामान्य हैं। जी वीरेंद्र जी, लेकिन अखिलेश यादव ने चाहे दबाव में सही, चाहे जैसे आज शिवपाल यादव को स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया, भाजपा कोई तगड़ा कैंडिडेट देगी ये बात दिखी नहीं। जो रामपुर में लोकसभा लड़ा था वही अब आजम खां की जगह पर विधानसभा लड़ेगा, अनीस रजा को दे दिया। आप देखिए कि स्थानीय मुद्दे सब गौण हैं। आज सब चीज़ों पर 2020 की तरह मैच है, बीजेपी वर्सेज समाजवादी पार्टी। अब इस पिच पर जो जितना बढ़िया खेल ले, वैसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री दोनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। खतौली सीट पर भी उनके लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण सीट होगी, जीत हार बड़ा मायने रखेगी। बहरहाल हम किस चीज़ से क्या सीखते हैं, पार्टियां कैसे रसातल में चली गई और कैसे बीजेपी इतनी बड़ा वटवृक्ष बन गई, इस पर सुनिएगा कि जब पर्वत ने गलना सीखा तब दरिया ने चलना सीखा, और हमने सीखा हाथ मिलाना, तुमने हाथ को मलना सीखा, और हमने सीखा चेहरे पढ़ना, तुमने भेष बदलना सीखा, और बाद में सीखा उसे पचाना, पहले झूठ निगलना सीखा, और पत्थर से निकली चिंगारी तब लकड़ी ने जलना सीखा। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने एनालिसिस के लिए।